नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? रोशन मेहरा जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। परफेक्ट अच्छा हूँ सर। सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए रोहित, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताएं। अभी आज आप लोग को वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल हाँ क्लियर आ सर। रही है सर। मतलब पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है क्या? हाँ नहीं सर, सर, मुझे तो बहुत वैसी लग बढ़िया। रही है। पहले ऐसी है। पहले से भी पहले अच्छी से हो कल से गई, बेटर ठीक है। है, कोई बात नहीं सर, हमें हमेशा ट्राई करते हैं। देखिए होता क्या है ना, ये एक ऑनलाइन सेशन है सर, ताकि रोहित जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब आपसे ज्यादा मैं खुशी होता हूं कि मैं सेशन नहीं ले पा रहा हूं आज। ये सेशन मेरे लिए एक योगा है, मेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है। मेरे लिए कमाई का जरिया वो था जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। तो ये मेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अभी जिसको आप सुन रहे थे वो कौन थी पता है आपको? अभी जिनको आप सुन रहे थे वो नासा की वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट हैं, जोडी बकनॉय। और ये जो IEEE, अगर आपने थोड़ा सा साइंस को याद रखा है अपने स्कूल में, तो 8th 9th में आप IEEE सेमी-कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे। रोहित याद है? सर यस 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 यस, थोड़ा IEEE, थोड़ा। ये उसी की वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे। IIDM उसकी वेबसाइट मैनेज करता है, IEEE स्टैंडर्ड्स की। ओके ओके। तो ये नासा की साइंटिस्ट थी जो उस पर काम कर रही थी, और शी वाज अ कोडर। तो आपने ओके देखा सर। होगा किस तरीके से काम कर रही थी, कोड्स में कर रही थी। कुछ इश्यूज थे, तो उसके लिए जी फिर बात करेंगे। चलिए रोशन मेहरा जी की बच्ची है साथ में, सर मेरी तरफ से जरूर हाई कह दीजिएगा। सलमान, कैसे हैं आप? सलमान, कैन यू हियर अस? सलमान, सुन पा रहे हैं आप हमें? मुझे लगता है सलमान सिर्फ 9 बजे सेशन ऑन करेंगे, उससे पहले बात नहीं करना सर चाहते। मैसेज तो आया था। चलिए, सलमान ये का तो आ मैसेज गया है, हाय मैसेज। सर, एंड आई बिलीव सलमान शायद अभी कहीं बिजी हैं और शायद बात नहीं कर पाएंगे। दे आर लाइक ही इज एबल टू हियर अस। कोई बात नहीं सलमान, आराम से रिलैक्स रहिए, और जब आप बात करना चाहें तब बात कर सकते हैं। चलिए, कल के सेशन में हमने जो बात कही थी, can't hear me because it's raining heavily here. Okay, सलमान के यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन हो रही है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते सेशन को। थैंक यू। चलिए, कल के सेशन में जो हमने बात की थी, वहां बात की थी हमने कि वर्डप्रेस के अंदर जो थीम होती है, उस थीम को कितना चेंज करना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि वर्डप्रेस के अंदर जो डेटा आप फिल कर रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर जो इमेजेस हैं, जो डेटा आप फिल कर रहे हैं, वो डेटा हमेशा का हमेशा वैसे ही रहेगा। आप अगर वर्डप्रेस की थीम को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ कपड़े चेंज कर रहे हैं, बॉडी वही की वही रहेगी। जी सर, जी सर। दिखाने का, दर्शाने का तरीका अलग है। जी। तो इसीलिए थीम चेंज करने पे कभी घबराइएगा नहीं। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट ये है कि मान लीजिए आप वर्डप्रेस के अंदर कुछ बिल्डर्स यूज कर रहे हैं। अब ये बिल्डर कहां से नया आ गया, ये तो प्रभाकर सर ने बताया नहीं था। ये बिल्डर नाम की चीज कहां से आ गई? अब ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर हम जैसे और आप जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिजाइन बहुत अच्छा बने। लेकिन वर्डप्रेस की अगर थीम हम यूज करेंगे तो वो हमें लिमिट कर देती है हमारे डिजाइन्स के लिए। समझाता हूं कैसे। अब मान लीजिए आप वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बना रहे हैं। रोहित, कुछ ट्राई किया वर्डप्रेस के अंदर? यस सर, जितना आपने समझाया था ना सर, उतना ही ट्राई किया, क्योंकि आपने मना किया था कुछ और ज्यादा करने के लिए खुद तो से। उतना समझ में आया सर, हाँ जी मेन्यू सर। कैसे बनाना है, क्या होता है? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो होता क्या है कि आप लोग जब वर्डप्रेस के अंदर कुछ भी डिजाइन कर रहे होते हैं, और अगर कोई थीम यूज कर रहे हैं, जैसे कल के सेशन में मैंने एक थीम बताई थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि कुछ सेशन में डिफिकल्टी थी, मैं दोबारा भी करके दिखाऊंगा। वो परचेज थीम है। लेकिन वहां पर रोशन जी लिमिटेशन ये है कि जिस तरीके से वो थीम डिजाइंड है, मैं वैसा ही उसको यूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं छेड़खानी नहीं कर सकता उससे। इसीलिए कुछ बिल्डर्स की जरूरत पड़ी। बिल्डर मतलब कुछ ऐसे टूल्स जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वेबसाइट बना लेंगे। उस टूल्स में कुछ चुनिंदा टूल्स जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसका नाम है एलिमेंटोर और डिवी, जो अपने आप में एक बहुत एडवांस टूल है, जिसका इंस्टॉलेशन आपके लाइव सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। मार्केट में इस टूल का प्राइस अगर आप परचेस करने जाएंगे तो 13,000 और 28,000 दो सब्सक्रिप्शन हैं। आप दोनों में से जो चाहे वो खरीद सकते हैं।
लेकिन मिनिमम 13,000 आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा अगर आपको डिवी को यूज करना है। वो लाइव सेशन में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, और वो उसके ओनर आप होंगे। ये नहीं कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड लाइसेंस पे भेज रहे हैं। आप चाहें तो डिवी वालों से सपोर्ट भी ले सकते हैं क्योंकि आप उसके ओनर होंगे। आगे चलते हैं। ये जो बिल्डर है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप चीज है। सबसे पहले मैं कल के सेशन में जो मैंने थीम इंस्टॉल की थी, वो थीम दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूं किस तरीके से वो थीम चलती है, कैसे काम करती है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रोहित जी, आपकी वेबसाइट पे हम चलते हैं और आपकी वेबसाइट अभी चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट किस स्ट्रक्चर में है, और उसके बाद हम यहां से आगे लेके चलेंगे। और मैं आपकी वेबसाइट पे वो थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूं, क्योंकि कल रोशन जी की वेबसाइट पे हमने उसको इंस्टॉल कर लिया था। तो मुझे लगता है कि सर वहां पे दोबारा इंस्टॉल करने में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे जी। तो आप चलते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। मतलब रोहित, अब लग रहा है कि वेबसाइट बना सकते हैं इनिशियल लेवल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी उतना बढ़िया नहीं बनाया सर। सर देखिए, उतना बढ़िया तो सर अभी जो लोग 2 महीने से कोर्स कर रहे हैं वो भी नहीं बना पा रहे। उतना बढ़िया तो मैं भी नहीं बना पा रहा सर। हर चीज की जो, अगर आप ये सोचेंगे ना कि एक बार में परफेक्ट हो जाए, हो ही नहीं सकते। मैं 10 साल से कर रहा हूं, फिर भी कभी कभी वर्डप्रेस के ऐसे प्लगइन्स आप लोग पूछ लेते हैं जो मुझे पता ही नहीं है। जी सर। तो ये तो रिसर्च का तरीका है जो चलता रहेगा। जी जी है ना जी। मैं कोई बाबा की तरह नहीं बोलूंगा कि जितना है उसमें खुश रहो सर और अच्छा बनाओ जी सर। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है एनर्जी, जरूरी है पावर। वो तभी मिलेगी जब यहाँ पे कुछ होगा। बिल्कुल सर। दिमाग में कुछ भरा हुआ होगा तभी काम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आपके वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं। जी। सलमान कोई क्वेश्चन? अजीत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। रोशन जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए यहाँ पे रोहित का पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। मुझे वैसे ध्यान तो रहता है लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, मुझे पता नहीं। चलिए वेरी गुड, लॉगिन कर गए हम। ये रोहित आपकी मेन वेबसाइट पे नहीं होगा, ये टेम्परेरी है, इसलिए पासवर्ड मुझे पता है। जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो आप ही ओनर होंगे उसके। ऐसा नहीं होगा कोई भी लॉगिन कर लेगा, ये टेम्परेरी है। चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले रोहित की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हम सबने अभी देख ली। कल के सेशन में सलमान वी यूज्ड अ थीम व्हिच इज कॉल्ड लिवरेज थीम। वो थीम परचेज करके वहां से हमने उसको डाउनलोड किया। मैं आपको दिखा देता हूं मैंने कहां से उसको परचेज किया है, क्या किया है। थीम फॉरेस्ट नाम की एक वेबसाइट है। मैं इस थीम फॉरेस्ट वेबसाइट पे गया और मैंने कुछ आपके सेशंस के लिए कुछ चीजें परचेज की हुई हैं। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं और मैं डाउनलोड्स में जाता हूं और यहाँ पे देखिए वो थीम में डाउनलोड करके, ये देखिए लिवरेज थीम, ये रही। इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ, $29 इसका प्राइस है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ली गई है। अगर आप लोग कोई एजेंसी, आगे लाइफ में कोई एजेंसी स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि यस दिस थीम कैन बी यूजेबल, तो आप मेरे से जरूर ले सकते हैं। सलमान आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। द काइंड ऑफ प्रोफाइल विच आई शेयर्ड यस्टरडे वो इसी थीम से डिजाइंड है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ और अपने इस थीम पे जाऊंगा डाउनलोड्स वाले में, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा एंड इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली। मैं सिर्फ इसी पे भी कॉपी कर डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने डाउनलोड कर ली फाइल। आप अगर कोई थीम परचेज नहीं करना चाहते मत कीजिएगा, डिवी आपके लिए ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। टोटल 150 थीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो यूज करना है कर लीजिएगा। लेकिन अगर कुछ और परचेज करना है तो उसके लिए आप फ्री हैं। ये पूरी वेबसाइट है जहां से आप परचेज कर सकते हैं। यहां हम चलते हैं और यहां पे अपीयरेंस में जाऊंगा, थीम्स में जाऊंगा मैं। कल के सेशन में मैंने एक चीज और बताई थी, एवरी थीम इज डिपेंडेंट ऑन सम प्लगइन्स। हर थीम कुछ प्लगइन्स के बेस पे बनता है। रोहित इसको एक्सप्लेन करें और मेरे को जस्टिफाई करें कि सर मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने बोला सर हर थीम कुछ प्लगइन्स के बेस पे बनी हुई होती है, क्यों है ऐसा? यस सर। Salman, I am coming to you. Be ready with the answer. If you don't want to initiate the trigger the mic, then अजीत पाल जी मैं आपके पास आऊंगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा ये है, रोशन जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए उनके पास अभी नहीं जाना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन है कि हर थीम, मैंने एक लाइन बोली है, एवरी थीम इज डिपेंडेंट ऑन सम प्लगइन्स। मैंने ये क्यों बोला? रोहित प्लीज।
चलिए कोई बात नहीं रोहित, नहीं पता कोई बात नहीं सर, आपने पैसे दिए मुझे सिखाने के लिए, इसी के लिए तो पैसे दिए हैं, तो घबराना क्या है सर। हाँ सर। बेधड़क बोलो कि सर नहीं पता है। अजीत पाल जी बताइए। सर नहीं पता है सर इसके बारे में तो। अच्छा सर, इतना ही बोलने के लिए माइक ऑन किया था आपने? नहीं सर, मेरे को पता नहीं था माइक ऑफ है। अच्छा, मुझे लगा कुछ जवाब मैं भी सर कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं सर, जरूर बताऊंगा। रोशन जी प्लीज हेल्प कीजिए सर हमारी। क्योंकि सर हर थीम को फुल्ली फंक्शनल करने के लिए, पूरा यूज करने के लिए उसके साथ कुछ प्लगइन्स ऐड किए जाते हैं, जिस प्लगइन्स की हेल्प से वो थीम को हम फुल्ली पूरा तरह से यूज कर सकते हैं। जो बहुत बढ़िया है वो पूरे उस प्लगइन Perfect आंसर, बहुत बढ़िया रोशन जी, थैंक यू। रोशन जी का आंसर ये है कि हर थीम अलग अलग होती है ना रोहित? अजीत जी पाल सर, यही होता है ना? जी सर, हर बिल्कुल सर। थीम अलग होती है, किसी का कॉन्टैक्ट फॉर्म अलग हो रहा है, किसी में कुछ एनिमेशन चल रही है ना? जी सर, किसी जी में सर। हेडर स्लाइड इमेज कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन में आ गई। तो ये जो थीम्स हैं, ये हो क्या रहा है? जब हमने HTML क्लास की थी तो आपने देखा था ना कि जो वेबसाइट है वो एक्चुअली तो कोड से ही बन रही है ना। जी सर। तो जो थीम है वो थीम अगर अलग अलग है तो उसकी कोडिंग भी अलग अलग होगी। अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम तो कोडर नहीं है, अगर हम कोडर नहीं है तो अगर हमें अलग अलग फीचर्स को यूज करना है तो हमें कुछ ऐसी थीम को, जिस भी थीम को हम यूज करेंगे उसके प्लगइन्स को भी तो करना पड़ेगा। प्लगइन्स है क्या? उस वेबसाइट के फीचर। तो फीचर के बेस पे तो वेबसाइट डिफरेंट हो रही है, जो नए नए थीम्स आ रही हैं। तो वैसे ही अभी मैं एक थीम इंस्टॉल करूंगा आपके सामने, ये पेड थीम है $10 की, चाहिए तो फ्री में ले लीजिएगा। मैं इंस्टॉल करूंगा यहां पर और उसके बाद दिखाऊंगा रोहित जी 15 मिनट के अंदर आप कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के ओनर बन सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है जी सर। उसके बाद सिर्फ नाम चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, अपने बारे में लिखना है। जी सर। तो यहां पे दिखाता हूं मैं कैसे करना है। अपीयरेंस में गया, थीम्स में गया एंड आई क्लिक्ड ऑन अपलोड। मेरे पास, सॉरी दूसरे किसी बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। यहां पे मैं जाता हूं थीम्स के अंदर और मैंने अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड पे क्लिक करने के बाद क्या करूंगा मैं, यहां पर अपलोड थीम पे क्लिक करूंगा, चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और जो मैंने डाउनलोड किया है अभी वो फाइल, इसको उठा के इंस्टॉल कर दूंगा। ये मैंने थीम इंस्टॉल किया है। और ये देखिए ये एक्टिवेट करना पड़ता है, हर थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक्टिवेट कर लिया, इसका नाम है लिवरेज थीम। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए नीचे मुझे दिखा रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स। अगर मैं इस थीम को बिना प्लगइन्स के चला लूंगा ना, तो क्या होगा कि थीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। दिख तो जाएगी, अभी देखते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, हमें देख लेते हैं एक बार लुक एंड फील की, क्या वेबसाइट का लुक एंड फील आ रहा है और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा। अभी देखिए इनकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है ना, ऐसे दिख रही है इनकी वेबसाइट। अब हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और देखिएगा कितनी मजेदार चीज होती है यहां पे, इंस्टॉल प्लगइन। और ये सारे प्लगइन्स मैं इसको 1 बाय 1 इंस्टॉल पे क्लिक कर सकता हूं, लेकिन उतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहां पे बल्क ऑपरेशन करूंगा। इसको बोलते हैं बल्क ऑपरेशन, एक बार में सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी। यहां पे बल्क एक्शन पे इंस्टॉल सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट कर लिया एंड अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, सारे प्लगइन्स को ये डाउनलोड कर रहा है, कहां पे, मेरे होस्टिंग में। रिटर्न टू प्लगइन पेज, अब इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट करना भी जरूरी है, तभी तो चलेगा ना वो। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से बल्क ऑपरेशन यूज करूंगा एंड एक्टिवेट। आप चाहें तो सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी आप अगर किसी वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उस वेबसाइट में कोई एरर आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर उस वेबसाइट में कोई एरर आ गया तो अपने पैनल में लॉगिन कीजिएगा और एक एक प्लगइन को डीएक्टिवेट करके देखिएगा, आपकी वेबसाइट रिजॉल्व हो जाएगा इशू आपकी वेबसाइट का। ओके। इशू हमेशा प्लगइन की वजह से होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल कोड है। मान लीजिए जिसने प्लगइन बनाया है उसने और आपकी वेबसाइट का जो कोड है वो मैच ही नहीं हुआ, तो एरर आ जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा प्लगइन डीएक्टिवेट करके देखने के लिए, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सलमान, आपके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है बिकॉज यू विल बी वर्किंग ऑन द कस्टमर्स वेबसाइट। यस सर। आपके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी कि कस्टमर आपको बोलेगा मेरा वेबसाइट नहीं चल रहा, चाहे आप फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट्स उठाएं या फिर आप ऑफिस में काम करें, आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, इफ द वेबसाइट इज इन वर्डप्रेस, डिजाइन्ड इन वर्डप्रेस,
log in into the panel, start deactivating plugins which you don't know first. Okay. And start deactivating every plugin. The issue will resolve for sure. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी वेबसाइट में हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या। अभी कुछ चेंज हुआ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कुछ थीम को सिर्फ यूज किया है और अभी हमने कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी मजेदार चीज है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे जाता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डेटा का ऑप्शन मेरे पास आ गया। क्लिक करता हूँ और इस थीम में देखिए मुझे कितने सारे डेटा दे दिए। ये देखिए कितनी सारी चीजें इसने मुझे दे दी। यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, इस पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। एजेंसी मतलब जैसे हमारी डी मंत्राज है, वेबसाइट डिजाइन करना लोगों के लिए या फिर उनके लिए प्रमोशन करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मान लीजिए आप इस तरह की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं जी। इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं इनकी वेबसाइट। आप लोग अपने एंड पे digital2020.ga/रोहित को चेक कर सकते हैं। रोहित वेबसाइट रेडी है हमारी? जी सर। कुछ भी नहीं करना है, एडिट करना है अब। और मान लीजिए ये डिजाइन आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए यूज नहीं करना है, आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है। तो सिंपल, कितना इजी है एडिट करना। देखिए हर थीम को एडिट करने का अलग अलग ऑप्शन होता है। तो आपको थीम को समझने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन कहाँ है। उसमें मैं आपकी हेल्प पढ़ के ही कर सकता हूं, इसलिए खुद ही पढ़ लीजिएगा, खुद ही कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो मेरे से पूछिएगा, फिर मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। क्योंकि रोज नई नई थीम्स आ रही हैं सर, मैं इतनी सारी थीम्स को नहीं रट सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है। बट मुझे थीम, इतनी सारी थीम नजर में आ चुकी है कि कॉमन आइडिया लग चुका है। जैसे अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप एसयूवी भी चला सकते हैं, आप मग भी चला सकते हैं, आप ट्रक भी चला सकते हैं। लेकिन ट्रक का गियर चलाने के लिए और उसके एक्सीलरेटर पे पैर रखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रोसेस में। तो बस वही हाल है। मुझे गाड़ी चलानी आती है, वेबसाइट बनाने आती है, वर्डप्रेस का चप्पा चप्पा पता है। बस आप जब कोई थीम लेके आते हैं तो उसे थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, कौन सा ऑप्शन कहाँ है। यहाँ चलिए मैं लेट्स बिल्ड समथिंग वाला जो ऑप्शन है स्टार्टिंग का, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। देखिएगा कितना ईजी है, इसको एडिट करना चाहता हूँ। हर थीम अपने हिसाब से कुछ चीजें देती है। यहाँ पे देखिए मैं थीम सेटिंग्स पे अगर जाऊंगा तो थीम सेटिंग्स यहाँ पे लोगो है, बहुत सारी चीजों का ऑप्शन देगा। देखिए लोगो है, कैसे है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ चलते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज। मतलब थीम लाइव आपके सामने दिखेगी, आपको जो कस्टमाइज करना है वो कस्टमाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए माई ब्लॉग दिख रहा है लिखा हुआ। यहाँ साइट आइडेंटिटी, ये हर जगह कॉमन ही होता है। साइट आइडेंटिटी के अंदर ये माई ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये लोगो है, मैं यहाँ पे कुछ लोगोज अपडेट कर देता हूँ। कल मैंने अपने नाम का एक लोगो बनाया था prabhakar.digital, तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ अगर वो मुझे मिल जाता है तो। आई बिलीव ये है। ये देखिए इस थीम में सारी डिटेल सब कुछ डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। इसके क्रॉपिंग कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पर अभी मेरा लोगो अपडेट हो जाएगा। शायद मैंने गलत लोगो सेलेक्ट कर लिया है। लेट मी सेलेक्ट द राइट लोगो। Sir, you had said before that before installing any plugin, we have to go through that and check if check their reviews and all. Of course, you need to do that because I am known to this plugin, I am known to this theme. That's why I'm directly using it. Okay, sir. But if you do that, you need to check before installing any of the plugins because it might ruin your website. It might disturb your website codes. क्योंकि कोड तो बाहर एक्सटर्नल ही है ना सलमान। Yes. तो वो कोई भी कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते हुए मिल जाएंगे कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है। वो सिक्योर इसलिए नहीं है कि आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो। बिना बात के प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो कोई तो रेड मारेगा ही ना फिर। Exactly, sir. जरूरी है कि पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए।
ये कुछ GIF में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कुछ एक एनिमेशन बनाई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की एनिमेशन थी ये। ये देखिए, ये उसी थीम से बनाया गया है, और ये जो मैंने ऊपर एनिमेशन डाली है छोटी सी कैनवा टूल से बनाया है, सिखाऊंगा कैनवा टूल क्या है। और ये जो मैंने ब्लैकिश पे ये जो पूरा जो आ गया ना मेरे पास, बैकग्राउंड गायब हो गया और पूरा ट्रांसपेरेंसी मैच हो गई है, ये सारी चीजें सिखाऊंगा कैसे करना है। बहुत मजेदार तरीके से आप ये काम कर सकते हो। यहां पर मान लीजिए मुझे लेट्स बिल्ड समथिंग को चेंज करना है, ये थीम टू थीम वेरी करता है कि कहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको। याद रखिएगा व्हेन यू गो टू पेजेस, जब आप सारे पेजेस को चेक करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट पेज आ रहा है उसके आगे फ्रंट पेज लिखा हुआ होगा। आई क्लिक ऑन एडिट। हर थीम एक टूल को यूज करती है अपने आप को डिजाइन करने के लिए, किसी न किसी टूल को जरूर यूज करती है। तो इस थीम का अपना एक एडिटर है, वो नॉर्मल वर्डप्रेस एडिटर से डिफरेंट होता है। जैसे यहां देखिए इसने ऑप्शंस दे दिया आपको, यहां देख रहे हैं गेट स्टार्टेड है, और आगे चलते हैं, लोड हो जाने दीजिए इसको। यहाँ पे मैं हेडिंग में चलता हूँ, ये देखिए अ टच ऑफ क्रिएटिविटी लिखा हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, टच ऑफ क्रिएटिविटी के बाद हम लिख देते हैं सलमान। I'll save this. ये पहला स्लाइड देखिए आ गया, इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत इजी है, वेबसाइट पे एडिट हो गया। तो ये एक थीम है जिसको हम देख सकते हैं। अभी ऐसा और भी थीम मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से थीम बनेगी। थीम को पढ़ने के लिए मैं दिखाता हूं कैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। जैसे मान लीजिए ये जो थीम है, अब मैंने जो थीम इंस्टॉल की है, किसी भी वर्डप्रेस को जब आप देखेंगे तो आपको कौन सा थीम एक्टिवेटेड है वो कहां से पता लगेगा। अपीयरेंस में जाइए, थीम्स में जाइए, और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिवरेज लिखा हुआ दिख रहा है ना जी, लिवरेज लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इस नाम को, बहुत सिंपल है, इस नाम को कॉपी करूंगा, आई विल गो हियर और लिवरेज थीम वर्डप्रेस मैनुअल, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा बस डॉक्यूमेंटेशन पे आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे जरूर इन्होंने दिया होगा डॉक्यूमेंटेशन नीचे। वेल डॉक्यूमेंटेड पे क्लिक करते हैं। चालू ही अभी तक।
चलिए मैं इसको ढूंढ के आपको दे दूंगा, कुछ थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा मिल जाता है। वैसे जहां से भी आप थीम परचेस करेंगे वो थीम कंपनी आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। ये शायद मेरे को मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए इस डॉक्यूमेंटेशन है, इस थीम के बारे में हर एक चीज, जैसे ब्रांडिंग में जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन कहां पे देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है, डिजाइन कलर, कौन सा कलर चूज करना है, ये सारे कलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने डिजाइन कलर पे गया, देखिए बोल रहा है थीम कलर क्या बताएगा आपको, किस टाइप से करेगा, कहां कहां से आपको मिलेगा। ये देखिए थीम कलर ऑप्शन है, तो हम चलते हैं इसी को यूज करके देखते हैं क्या सही में ये दिखा रहा है ऐसा। थीम सेटिंग पे चलते हैं एंड डिजाइन एंड कलर। अभी हमारी थीम रेड कलर में थी, इसको एक काम करते हैं, हम कर देते हैं व्हाइट ब्लू में एंड अपडेट। देखिएगा क्या मजेदार चीज है वर्डप्रेस, यू लव वर्डप्रेस, कितनी मजेदार चीज है, इजी टू हैंडल। ये देखिए अभी रेड कलर है, मैं चेंज कर देता हूं, मैंने ब्लू चेंज किया अभी, व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट। देखिए पूरा ब्लू एंड व्हाइट चेंज हो चुका है। And if you want to play with your own colors, you can do that. Custom color, आप यहां से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इस टाइप की थीम को ये जो कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑरेंज पिंक, पिंक कलर ले लेते हैं, ये शेडेड है। जैसे व्हाइट ब्लू, इसका मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब व्हाइट से स्टार्ट होगा और ब्लू तक जाएगा कलर कॉम्बिनेशन। अभी मैंने क्या चूज किया, पिंक, देखिए कैसे चेंज होता है। हो गया जी, इजी जी, यहां पर मान लीजिए मुझे YouTube वीडियो कनेक्ट करनी है, जैसे देखिए मैंने क्लिक किया और एक YouTube वीडियो चल गई, मुझे इस तरीके की चीज करनी है, कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसका पूरा दिया हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए, उसको समझिए क्या है। किसी भी थीम को यूज करने से पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जो थीम मैं आपको सेशन में बताऊंगा वो तो क्लियरली बताऊंगा ही। किसी भी थीम को या किसी भी वर्डप्रेस बिल्डर को यूज करने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे देखिए पूरा का पूरा हेडर कैसे बनाना है, मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, फुटर सेक्शन, मतलब देखिए बेसिक वर्डप्रेस जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक वर्डप्रेस फंडामेंटल्स में क्या है, मेन्यू क्रिएट करना। सलमान, इज इट इजी फॉर यू टू क्रिएट द मेन्यू इन वर्डप्रेस? मेन्यू समझ में आया है? रोहित जी आपको मेन्यू समझ में आया है? जी सर, मैंने इजी क्रिएट समझ में किया आया है। है, कोई डिफिकल्टी नहीं? नहीं सर, तो शुरू में अब हुई थी। जो मेन्यू बनाना है और मेन्यू में जो ऊपर नीचे आइकन्स को करना है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, हाँ जी चाहे सर, कोई हाँ भी जी थीम यूज करें। बस हमें ये समझना है कि जिस थीम को हम यूज कर रहे हैं उसमें मेन्यू का ऑप्शन है कहां। जी, मतलब करने वाला काम सेम ही रहेगा, जस्ट जी। वी नीड टू फाइंड दी स्टेप। जैसे लोगो चेंज करना है हमारा, तो उस थीम के मैनुअल में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि किस जगह पे जाके लोगो चेंज कर सकते हैं। जी, मतलब समझ लीजिए कि आप एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका मैनुअल आप पढ़ रहे हैं, आपको गाड़ी चलाने आती है, पहले आप मारुति 800 चलाते थे, अब आप मर्सिडीज चलाएंगे, तो मर्सिडीज का मैनुअल पढ़ेंगे ना कि कौन से बटन से शीशा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जी सर, तो चला पाएंगे। तो इसलिए एक्सपीरियंस करना जरूरी है। अभी इसके साथ यहाँ पे सेशन में आज मैं आपको एक लाइव वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, ई कॉमर्स। जी बताइए रोशन जी। सर माइक म्यूट है आपका। अब मेरे बाल सफेद हो गए, मतलब एज की तरफ चल रहा हूँ मैं। सर आप जो अभी एडिटर में गए थे ना, आपने सब कुछ चेंज करके दिखाया, वो एक बार फिर से दिखाइए। जो आपने एडिटर में जाके अभी सब कुछ चेंज किया था ना, जी जी कैसे कलर चेंज करते हैं कैसे, वो एक बार फिर से दिखाइए ना, कैसे जाएंगे। जी जी मुझे मिल नहीं रहा सर, वो दोबारा देखना है आपको, क्या बता रहे हैं? हाँ, वो जो आपने चेंज किया ना, वो मेन्यू में कहाँ था, वो खाली वो लोकेशन दिखा दीजिए। अच्छा, थीम में जाए, एक्सपीरियंस में जाकर थीम में जाके वो कैसे ओपन ये जो मैंने चेंज किया ना, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थीम सेटिंग के अंदर जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में थीम सेटिंग तो यहाँ दिखा नहीं रहा है सर। लिखे हुए हैं थीम सेटिंग तो, अच्छा हाँ सर, ओके इसके अंदर। हाँ ठीक है सर। सर यहाँ पर इसको चेक कीजिएगा, ये अभी मैं सेशन के बाद ये जो ऑप्शन है, ये जो लिवरेज थीम का जो डॉक्यूमेंटेशन है,
ये मैं हाँ आपको सर। भेज देता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा रोशन जी कि आप डायरेक्टली लिवरेज थीम पे जाइए। आप पहले से वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हाँ हैं। मैं बाकी किसी को नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली लिवरेज थीम पे चले जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर। बाकी जिन्होंने पहले से वर्डप्रेस यूज नहीं किया है वो डायरेक्टली इस थीम पे मत आइएगा। रोशन जी आप जरूर जा सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुछ और चीजें जरा मैं दिखा दूं आपको। आज सेशन में एक और चीज मैं करने वाला हूं, लाइव वेबसाइट। ई-कॉमर्स। मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट कन्वर्ट करूंगा, पूरी वेबसाइट। और मैं उसका आपको एक पैटर्न भी बता देता हूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट का जो मार्केट में प्राइस होता है, मार्केट में ई कॉमर्स वेबसाइट रोहित 60 से 70 हजार से कम है ही नहीं। आप कहीं भी पता कर लेना, है ना रोशन जी, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर, हाँ सर, लेकिन आजकल सर थोड़ा प्रॉब्लम है। दोबारा बताइए लोग सर। बहुत 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 कम में बना रहे हैं सर, बहुत कम में। सर देखिए वो अरे डिपेंड वो, करता है हाँ बनाने वाले पे। सर। अब सर आपको भी पता है कि बनाने में कितना कॉस्ट लगना है, लेकिन अगर आप बिना मेहनत के उसको बना देंगे तो सर आप भी 5,000 में बेच दो, क्या फर्क पड़ता है? तो वही मैं बोलना चाह रहा था, आजकल लोग मार्केट खराब करने के लिए बहुत कम में बना रहे हैं। सर देखिए मार्केट कभी किसी चीज का खराब नहीं होता। लोग आते हैं जाते हैं, कंपनी कंपनी होती है, फ्रीलांसर फ्रीलांसर होता है ना, ब्रांडिंग अलग होती है अपनी। अब आज हमारी कंपनी हमारे डी मंत्रास के पास कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाए सर, 5,000 रुपए में हम कुछ नहीं करने वाले। 2.5 लाख से नीचे तो हम वेबसाइट टच नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि सर हमारी ब्रांडिंग हो चुकी है। ओके सर। अगर हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी सर 1.5 लाख रुपए सैलरी है। अब वो 1.5 लाख वाले से हम 5,000 की वेबसाइट बनवाएंगे तो हम क्या कमाएंगे सर, है ना? और 1 लाख वाला जो एम्प्लॉय जो बनाएगा वो कभी भी 15,000 वाला एम्प्लॉय नहीं बना सकता, नहीं बना सकते। वो पॉसिबल नहीं है। तो सर अपने आप डिफरेंस तो आएगा ही ना। चलिए आगे चलते हैं। और मैं अभी क्या करने वाला हूं, अब मैं अजीत पाल जी की वेबसाइट पे जाऊंगा और अजीत पाल जी की वेबसाइट पे एक काम करते हैं, रोहित जी की वेबसाइट पे चलते हैं। और रोहित जी की वेबसाइट पे ही जो ई कॉमर्स का इन्होंने क्लॉथिंग वाला स्टार्ट किया था ना। अजीत पाल जी वैसे मुझे याद आया आपके प्रोडक्ट का क्या चल रहा है सर, रिसर्च चल रहा है? यस सर। प्रोडक्ट फाइनल हो गए सर? सर मैं सैंपल लेके आया, फ्राइडे गया था सर। अच्छा, जी सर। कितने प्रोडक्ट फाइनल कर लिए हैं सर अभी तक आपने? सर मैं सैंपल लाया हूँ और कुछ एक प्रोडक्ट के और सैंपल लाने हैं मेरे को अभी सर। ठीक है, तो काफ़ी हद तक तो मैं ले आया हूँ, 2-3 प्रोडक्ट और बचे हैं सर। मैं कुछ आने वाले सेशंस में आपको एक तरीका ही बताऊंगा जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रख के उसका शूट कर सकते हो। मोबाइल से ही कर लोगे, क्लियर आ जाएगा। तरीका बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि वेबसाइट पे जब इमेज लगाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए पता लगे एक मटका रख दिया उसके पीछे घास पत्ती आ रही है ना, वही चीज़ पता नहीं आएगा, नोबडी विल परचेज। क्योंकि सर अब मैं सोच रहा था अमेजोन के लिए, पर वही चीज़ मेरे को पूछनी है कैसे फोटोग्राफी वगैरह करनी। प्रोडक्ट तो मैं ले आया, कुछ ही चीज़ें। निश्चिंत रहिए, मैं करवाऊंगा फोटोग्राफी आपसे, और आप ही करेंगे, कोई फोटोग्राफर हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में डिजिटल कैमरा नहीं भी है फिर भी आप करोगे, बहुत इजी है। अमेजोन से कुछ नहीं, 400-500 रुपए का एक डब्बा बॉक्स ऑर्डर करना है, समझाऊंगा क्या है सर। सर वो बॉक्स तो आप बता देते, मैं ऑर्डर कर देता था कि। चलिए जरूर बात करेंगे सर उस पर, जब उस लेवल तक आएंगे ना जरूर बात करेंगे उस चीज पे हम। चलिए आगे चलते हैं। और रोहित जी आपकी वेबसाइट पे हम करते हैं, ये लिवरेज थीम हमने की है, अब इसमें एक नई थीम लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करूंगा। कौन सी वेबसाइट? शॉपिंग वेबसाइट पूरी की पूरी। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड टू कार्ट, वेट टू कार्ट सब कुछ ऐड करूंगा जी। कोई पेमेंट करना चाहता है वो भी करके दिखाऊंगा कैसे होता है, अगर उतने टाइम तक हम पहुंच पाए। जी। यहाँ चलते हैं, अभी हम चलेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब हमारा टारगेट है, टारगेट समझिए सबसे पहले क्या है। हमारा टारगेट है कि ऐसी वेबसाइट बनाना जिसपे अपना प्रोडक्ट लोग अपडेट कर पाए, मतलब एडमिन। हमेशा जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना सलमान, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा, बिकॉज यूल बी सिटिंग इन एजेंसी, बाकी सारे अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, यूल बी सिटिंग इन एन एजेंसी। सो याद रखिएगा, जब भी किसी वेबसाइट को डिजाइन करें, आप सारे लोग भी अगर कभी भी लाइफ में कोई दूसरा बिजनेस सोचें तो किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा टारगेट आपको पता होना चाहिए कि उस वेबसाइट के कितने टाइप के विजिटर्स हैं। मतलब अभी जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, इस 15 मिनट में जो मैं प्रोजेक्ट आपको करके दिखाऊंगा, इसका टारगेट है एक ऐसी वेबसाइट बनाना जिसपे रोहित जी अपने क्लॉथ्स को बेच पाए, सेल कर पाए लोगों को।
अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाए, मतलब एप्रल्स को, जैसे जूते हो गए, कुछ कलेक्शंस हो गई, बेल्ट्स हो गई, पर्सेस हो गया, कुछ कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, ये सारी चीजें, मतलब फैशन रिलेटेड वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के कितने कस्टमर्स तो होंगे टाइप? पहला टाइप होगा कौन? एडमिन, रोहित जी, जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपडेट करेंगे। दूसरा टाइप का कस्टमर कौन हो गया? जो विजिटर है। और तीसरा टाइप का कस्टमर हो सकता है ऐसा कोई इंसान जो हमारी वेबसाइट में कुछ कंट्रीब्यूट करे। हो सकता है आपका एक एम्प्लॉय रोहित जी, जिसको आपने टास्क दे दिया कि भैया तू रोज आ और एक पोस्ट लिख जी। उसको आप अपना एडमिन पैनल तो दोगे नहीं ना। पता लगे आपने कपड़े का रेट डाला हुआ है साड़ी का 200 रुपए और उसकी बीवी ने बोला कि भैया मेरे को साड़ी चाहिए, उसने पैनल में गया और साड़ी का रेट कर दिया 50 रुपए, बीवी के लिए खरीद के निकल लिया, है ना? तो वो तो कभी दोगे नहीं ना आप। तो अब नहीं दूंगा सर। इसीलिए वैसे कोई करेगा नहीं सर इस काम को जी सर। लेकिन इसीलिए आप हमेशा डिसाइड कीजिए कि कितने टाइप के यूजर्स होने हैं। तो अभी हमें समझ आ गया कि 3 टाइप के यूजर्स हैं। पहला हमारा एम्प्लॉय जो हमारे लिए कुछ पोस्ट लिखेगा, और एक विजिटर हो गया जो हमारी वेबसाइट को चेक करेगा और वहां से सामान खरीद सकता है, और तीसरा कौन हो गया? हम। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे थीम कौन सी यूज करनी है, कुछ डिजाइन्स को चेक करेंगे। मैं बिल्कुल आपके सिनेरियो की तरह एक केस स्टडी करके दिखाऊंगा अभी आपको। कुछ प्लगइन्स को भी यूज करेंगे, उन प्लगइन्स के बारे में बहुत डीप पढ़ाऊंगा, अभी बस देख लीजिएगा मैं कैसे करता हूं। मैं यहां पे अपीयरेंस पे जाता हूं और थीम्स देखता हूं। सबसे पहले मुझे थीम पे जाने से पहले, अगर मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, अगर मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है और अगर उसको ई कॉमर्स में चेंज करना है, क्योंकि वर्डप्रेस का जो गूढ़ रहस्य है, द वे वर्डप्रेस स्टार्टेड सलमान, दैट वाज बिकॉज ऑफ ब्लॉगिंग। मतलब इस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं। वर्डप्रेस वाज नेवर born with a functionality कि वहां पे आप कुछ e-commerce वेबसाइट बना सकते हैं। But yes, there are plugins available in the market nowadays wherein you can convert your WordPress website in e-commerce website. तो उसमें से हम एक प्लगइन यूज करेंगे, उसका नाम है WooCommerce। WooCommerce क्या करता है? आपकी पूरी वेबसाइट को, पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देगा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में। तो अभी मैं यहां जाता हूं और सबसे पहले प्लगइन्स पे जाऊंगा, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे गया एंड यहाँ पे मैं WooCommerce सर्च करूंगा। ये नाम मुझे कैसे पता है? सर आपको तो नाम पता है, हमें तो पता नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो यही सीखना है अभी हमें कि कौन कौन से प्लगइन्स कहां पे काम आते हैं मेजरली। WooCommerce मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। इंस्टॉल करने के बाद सलमान क्या करना है, रोहित क्या करना है, अजीत पाल जी एक्टिवेट करना है जी। बिना एक्टिवेट किए प्लगइन नहीं चलने वाला। जी सर। एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने पे ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जी सर। क्योंकि ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा है अब, तो ये पूछेगा कि भैया कहाँ के हो, क्या करते हो, कौन सी करेंसी है, पूछेगा ना, तभी तो प्राइस दिखेगा कस्टमर को। जी 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 बिल्कुल तो सर। इसके लिए अभी यस प्लीज पे कर देते हैं और थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं इसका प्लगइन का। अगर आप नहीं भी करना चाहते, नॉट राइट नाउ पे क्लिक करेंगे, स्किप हो जाएगा। तो मैं क्विकली इसका सेटअप कर लेता हूँ। जी सर। एड्रेस लाइन पूछ रहा है क्योंकि कस्टमर जब परचेस करेगा तो आपके ऑफिस का एड्रेस जाएगा ना उसके पास बिलिंग में, है ना? तो एड्रेस लाइन पूछ रहा है, हम ये कुछ एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। गूगल भी कभी कभी मजाक कर देता है, पूरा एड्रेस उठा लेता है और कंट्री नहीं डालता। कुछ भी डाल देते हैं अभी, ठीक है? आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, या फिर आप खुद के लिए, चलिए हम खुद के लिए कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है कि आपका जो स्टोर पे कितने लोग आएंगे, क्या होगा, कुछ ट्रैकिंग देखने में मजा आएगा ना, एनालिटिक्स, कि कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोग शर्ट देख रहे हैं, कितने लोग पैंट देख रहे हैं, कितने लोग बेल्ट देख रहे हैं,
कुछ इस टाइप की एनालिटिक्स आपको चाहिए भैया? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, जी। फ्री में जो मिले चाहिए इंडिया में। जी। अब ये पूछ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज योर स्टोर ऑपरेट, तो हम यहाँ पे फैशन एंड एपरल्स पे डाल देते हैं। इसको डालने से वैसे कुछ होता नहीं है, इसको डालने से वैसे कुछ होता नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये फ्री में आपको एक टूल दे रहा है, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा ना कि बाद में कुछ पिच करे आपको कि भैया ये खरीद लो वो खरीद लो, तो बस वही चीज हो रही है और ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये एक मेन चीज है जहां ये आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड। क्या आप ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जो डाउनलोडेबल हैं? जैसे आपने आज से 3-4 साल पहले देखा होगा, आप लोग सॉफ्टवेयर ट्राई करते थे ऑनलाइन ढूंढने की, क्रैक वर्जन किसी किसी चीज का, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी दिखती थी जहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड डालो, उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, फेसबुक से लॉगिन करो, जीमेल से लॉगिन करो, तब डाउनलोड स्टार्ट होगा, है ना? तो अगर आपके पास वैसे कोई प्रोडक्ट्स हैं तो डाउनलोड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक वीडियो है, मान लीजिए आपका एक फोटो फ्रेम है, या मान लीजिए आपकी एक फोटो है, या आप किसी का रिज्यूमे राइटिंग करना चाह रहे हैं, या आप एक कवि हैं, तो आप कहते हैं कि भैया हमारी वेबसाइट पे आओ, हम आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करके दे देंगे या एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देंगे, ये पैसे दे दो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, मतलब कस्टमर के यहाँ शिप होगा। डाउनलोड वाले प्रोडक्ट्स में आप डाउनलोड वाला ऑप्शन डाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, इसको आप यूज नहीं कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको $116 देने पड़ेंगे। अभी जरूरत नहीं है, समझाऊंगा इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं। मेरे सेशन में सिर्फ एक बार फीस का ही पैसा देना और कुछ नहीं देना, तो ये सब समझाऊंगा कैसे करना है काम। सो यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, ये बुकिंग है, सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ चलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जो हमारा टारगेट है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, हम डाल देते हैं सर जितना कम रहे उतना कम है। करेंटली सेलिंग एनीवेयर, नो, नया स्टार्ट किया है। तो ये पूछ रहा है मार्केट ऑन फेसबुक, ये सब कुछ करना है आपको। ये मेलचिम्प क्या है, तो अभी के लिए हम बंद कर देते हैं ये सब, ये बिना बात के चीजें हमें पिच इन करेगा और हमारा डेटा इनके पास भेजेगा, फिर वो हमें अपना एड्स दिखाएंगे। समझाऊंगा ये सारी चीजें, कहानी क्या क्या है, माल कैसे बिकता है, ये सारी चीजें हैं। और ये मेरे से पूछ रहा है कि आपके पास जो थीम्स हैं वो थीम्स में कुछ ऐड करना है क्या, तो ये पूछ रहा है लिवरेज थीम आपके पास है, कंटिन्यू विद माय एक्टिविटी थीम, एक्टिव थीम सॉरी, तो हाँ ठीक है इसी पे चलते हैं, हमें कुछ दूसरा नहीं चाहिए, यस कर देते हैं, यस प्लीज। और उसने जो मेरी कंट्री ली ना, उस कंट्री की वजह से वो मेरा वो INR निकाल लेगा। जी जी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये प्रॉपर वूकॉमर्स सेटअप हो गया। अब मैं अपने वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन कर जाऊंगा, यहाँ पे है अप्रूव कर लेते हैं। सर ये एक अप्रूव करना जरूरी होता है वर्डप्रेस पे जाके, तो ये यहाँ से लिंक कर देगा इस वेबसाइट को, आपके स्टोर को बना देगा। ये आप नहीं भी करें तो चलेगा, मैंने सेटअप स्टार्ट कर लिया था इसलिए मैंने ये कर लिया है। बस ये वूकॉमर्स कंपनी देखना चाहती है कि कौन सी वेबसाइट पे उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हुआ है, इसलिए वो आपको साइन अप करने के लिए कहती है, वरना इसकी जरूरत नहीं है अगर नहीं भी करे तो। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, बहुत सिंपल हमने किया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था जो हमने किया। करेक्ट सलमान, रोहित, अजीत पाल जी, रोशन जी, आपने तो किया हुआ है, तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम चलेंगे थीम पे। अब हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, मतलब वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जिसके बिना ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बन सकती, तो हमने सबसे पहले उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी थीम ढूंढने की जो बिना पैसे में हमारा काम कर जाए, क्योंकि अभी कोई थीम तो हमने खरीदी नहीं है, वूकॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो बिना पैसे के ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। वर्डप्रेस थीम्स पे जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं शॉपिंग। ये शॉपिंग कार्ट थीम दिख रही है, इसको मैंने चूज क्यों किया मैं बता देता हूं। क्योंकि ये थीम आपको एक रेडी टू यूज वेबसाइट देता है खुद ही बना के, और देखने में भी अच्छी लग रही है, जो हमें चाहिए वही है ये पूरा। जी जी, है ना रोहित जी? जी सर। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, एक्टिवेट, इसको करना नहीं भूलिएगा, एक्टिवेट कर दिया हमने। अब अजीत पाल जी, इसी थीम को आप भी यूज कर सकते हैं, बस कपड़े की जगह आपके मटके और आपका डिजाइनर चीजें लग जानी है ना सर? यहाँ पे देखिए ये थीम आ गई, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आया, वेलकम टू शॉपिंग कार्ट वर्जन 1.1.2।
एंड यहाँ नीचे लिख रहा है डाउनलोड। मतलब अगर अभी हम इनकी वेबसाइट देखें तो इनकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से लगेगी, देखते हैं। ये देखिए ऐसी वेबसाइट लग रही है। कुछ मजा आ रहा है क्या देख के इसको? कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, ब्लैंक है। कम ही नहीं लग रहा, ब्लैंक वेबसाइट है ना? जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड डेमो, मतलब कुछ थीम अगर आपने यूज किए तो उसका डेमो डाउनलोड कर लेते हैं। और क्यों डेमो डाउनलोड करते हैं? वेबसाइट भरी भरी लगती है देखने में, तो आप उसको डायरेक्टली एडिट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, फ्री डाउनलोड पे चलते हैं। इसका एक डेमो प्लगइन है जो डाउनलोड हो सकता है। ये हमने थीम फ्रेशा का प्लगइन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ वापस चलते हैं और ये एक क्या है, प्लगइन है। तो हमें इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है? सलमान, कैन यू आंसर दिस? Yes, sir. We need to install it. कहाँ पे? वेयर? The themes install plugins. वेरी गुड। मैं सिर्फ 12-13 सेकंड और अगर आप शांत रहते तो मैं सेशन रिपीट कर देता सर, लेकिन चलिए यू आंसर्ड, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखते हैं, वी केम टू प्लगइन्स, ऐड न्यू एंड अपलोड प्लगइन। सलमान करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? Yes, sir. अपलोड प्लगइन, बिल्कुल। रोहित जी, रोशन जी, अजीत पाल Yes, जी, sir. क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ सर। यूज पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ डाउनलोड किया था, ये रहा, और इसको ओपन कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। ये मेरे लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा है जो इस थीम में डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अभी थीम ब्लैंक ब्लैंक दिख रही है ना, जी तो वो काम मेरा कर देगा ये। और एक्टिवेट प्लगइन, अब हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे लिवरेज बेचारा जो हमारी पिछली थीम थी, ये बेचारा अपने पास मैसेज दिए चले जा रहा है कि भैया देखो ये जो प्लगइन आप यूज कर रहे हो ये है नहीं, प्लीज यूज द प्लगइन विद लिवरेज थीम। मतलब इसको लग रहा है हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो बेचारा कुछ अपनी, वो नहीं होता आदमी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा फड़कता है जान निकलने से पहले, तो वही थोड़ा सा बेचारे घबरा रहे हैं कि भैया हमारी थीम को छोड़ रहे हो, दूसरी थीम ले रहे हो। तो वही कुछ मैसेज हैं, यू कैन सिंपली इग्नोर दिस। जी सर। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अपने अपीयरेंस के अंदर एंड थीम्स के अंदर, और यहाँ पे मैं इस थीम के ऊपर क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब मैंने इस थीम को यूज किया है। इस थीम को यूज करने के लिए जो सबसे पहले टास्क है, थीम को तो हमने कर लिया, अब प्लगइन्स को भी तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिवरेज थीम थी वो अलग प्लगइन्स पे चल रही थी जी। अब ये भी अलग प्लगइन्स पे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये कुछ प्लगइन्स इसने हमें इंस्टॉल करने का, मेगा मेन्यू, वूकॉमर्स विश लिस्ट, क्या क्या चीजें समझ आएगा अपने आप। इंस्टॉल पे चलते हैं। और मैं दोबारा क्या करूंगा, सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट। सलमान, वैसे मेरे सेशन में इट्स लाइक वेरी टाई सिचुएशन वेयरइन लोग आते हैं कि सर आई वांट टू स्टार्ट विद अ जॉब, बट जब तक सेशन खत्म हो रहा होता है दे थिंक ऑफ अ बिजनेस आइडिया, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब इसमें कुछ फायदा नहीं है, अपना ही स्टार्ट करो कुछ। सो जो भी करना है सर दिल खोल के कीजिएगा, चाहे जॉब या बिजनेस, जो करना है दिल खोल के कीजिएगा। कीप स्माइलिंग, तभी काम आगे बढ़ पाएगा सर। Yes, sir. सो यहाँ चलते हैं और देखिए अभी हम गए वेबसाइट पे, दोबारा थीम्स पे चलते हैं। हमने कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल किया, एक्टिवेट भी कर लिया, दोबारा थीम पे गए। रोशन जी, आपने इस थीम को पहले कभी इंस्टॉल किया है? नहीं सर। ओके, यहाँ चलते हैं, इंपोर्ट डेमो डेटा, देख रहे हैं यस सर। इंपोर्ट डेमो डेटा। यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं भाई साहब। डाउनलोड डेमो इंपोर्ट शॉपिंग कार्ट, ये दिखा रहे हैं हमें कुछ। चलते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं ये फिर इसी को डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। हम कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, देखते हैं सर। चलिए, वेरी गुड, नीचे था हमें दिखा नहीं। यहाँ देखिए ये इन्होंने दो चीजें, ये दो थीम जो है ये बोल रहे हैं बाई करो, लेकिन पहले वाला थीम देखिए डायरेक्टली इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है जी। तो हम बाकी दोनों को बाई करते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉकेट में भी पैसा नहीं है।
हम सिंपल इसी थीम को इंपोर्ट करना चाहते हैं। एंड अंदर आराम से किचन में जाइए, अपनी कॉफी रेडी कीजिए एंड दिस रोबोट इज डूइंग हिज जॉब। रिलैक्स रहिए, आराम से आपकी वेबसाइट रेडी हो रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस। इट्स इंपोर्टिंग एवरीथिंग, सेटिंग, मेन्यू, सब कुछ आपके लिए। अभी देखिएगा आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसे चेंज होता है। आप लोग अपने स्क्रीन पे जरूर इस वेबसाइट को ओपन करके देखिएगा जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। ऑल डन। एंड अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ये रही इनकी वेबसाइट एंड फ्रेश। चलिए सर, आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी रेडी हो गई और सारे जितनी चीजें थी ये देख रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, सबके प्राइसेस आ रहे हैं लिखे हुए। मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बाय नाउ प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आ गया, बाय प्रोडक्ट जी। ये क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अभी हमने ये पूरा का पूरा वो चेंज नहीं किया है, इसलिए एरर आ रहा है। बहुत सारी चीजें सेटअप करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आप लॉग इन करके देख सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट है। आप लोग अपने एंड पे प्लीज इस वेबसाइट को ओपन करके देखिए अपने डेस्कटॉप पे। कोई यहाँ पे मोबाइल से लॉगिन है अभी? ओके, सो प्लीज इस वेबसाइट पे जाइए। द लिंक इज digital2020.ga/Rohit। सर देख रहा हूँ। मैं लिंक भेज देता हूं सर आपके मैसेज में, एंड इस वेबसाइट को प्लीज चेक कीजिए अपने एंड पे। Here you go। रोशन मेहरा जी, आप ये भी कर सकते हैं, जो आप नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस नेटवर्क में सर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए। हाँ, प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। होगा सर, तो बहुत प्रोडक्ट है। तो सर उस प्रोडक्ट को है ना इस ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए कि चेन बनती चली जाए। देखा आप लोगों ने, वेबसाइट आप लोगों के सामने है। यस सर। इसमें जो लॉगिन ऑप्शन है सर, बहुत दोबारा बताइए खूबसूरत सर। है। जो लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या आप कर रहे हैं? सर वो एडमिन सारी के चीज लिए सिखाऊंगा, वो तो अभी तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है आपको। ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, क्या प्राइस डालना है, कैसे डालना है, सबका ऑप्शन है। रोहित जी मुस्कुरा रहे हैं। यार ये तो मैं सोच रहा था 2 महीने का काम है, ये तो हो गया। बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है सर, ये झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है। जी सर। है ना? सर, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिया हुआ है, सब कुछ है, फीचर कुछ प्रोडक्ट करना दिया ही हुआ नहीं है है, आपको, सिर्फ टॉप रेटेड, न्यू अराइवल, सब प्राइस डालना है, खत्म कुछ काम। करना नहीं। सलमान, हैव यू चेक दैट? Yes, sir. I'm checking. इजी लग रहा है सर? अजीत पाल जी। जी सर, सर क्वेश्चन था सर। जी बताइए। सर आपने बताया था वेबसाइट अगर एरर आती है तो उसमें से अपने कुछ प्लगइन डीएक्टिवेट करने पड़ते हैं। आती है। हाँ सर, एरर सर। ठीक है, तो सर उनको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं सर? सर प्लगइन्स के अंदर जाइए और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको सारे लिस्ट दिख जाएगी, उसके आगे डीएक्टिवेट का बटन होगा। सबने वेबसाइट देख ली? बहुत इजी लग रही है। जी सर। रोशन मेहरा जी, इजी लग रही है वेबसाइट? ई कॉमर्स बना सकते हैं अब इजी? हाँ सर, इजी है। मैं तो कार्ड सर प्रोडक्ट परचेज भी कर रहा हूँ। कार्ड पे ऐड कर लिया है। चलिए, तो यहाँ चलते हैं एंड यहाँ पे ऐड टू कार्ट सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ, देखिएगा कितनी मजेदार चीज है। आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन है और मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की फोटो बना लेता हूँ। कोई एग्जाम्पल के लिए मेरे को प्रोडक्ट दीजिए। अजीत पाल जी, कोई प्रोडक्ट बताइए मुझे अपना। सर एम्ब्रॉयडरी सर, बेडशीट। चलिए बेडशीट ले लेते हैं कोई एक। हैंडवर्क सर। बेडशीट हैंडवर्क। जी सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसी इमेज तो लगाएंगे तो माल तो बिकेगा नहीं सर, लगानी पड़ेगी ऐसी इमेज।
जी सर। है ना? सलमान इज स्माइलिंग। सलमान, दिस इज ट्रुथ, जो दिखता है वो बिकता है बच्चे। वैसी लगाओगे तो फायदा नहीं है। और ऐसी ऐसी पे ये ऐसा कैसे आएगा, ये सब सिखा दूंगा सर, बहुत इजी होगा। इस सर ये वेबसाइट तो इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है सर, सेव कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी है नहीं इस पे, लेकिन फिर भी सेव कर लेते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है ये। ये एक इमेज नहीं है, इमेज को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इमेज प्रॉपर्ली आएगी नहीं। चलिए, इमेज आ गई है, ठीक है। सो अभी क्या करना है मुझे, मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखिए वू कॉमर्स के नीचे एक प्रोडक्ट का जी जी यहाँ पे ऐड न्यू पे गया, ये मैं सिखाऊंगा आपको। जी अभी बस डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कितना इजी है। जी ऐड न्यू पे गया। अजीत पाल जी, कितने में बेडशीट बेच रहे हैं सर एक? सर अमेजोन पे है तो सर हैंडवर्क है तो नियर 3000 4000 सर। चलिए बेडशीट डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने बेडशीट का, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। ये देखिए कितनी मजेदार चीज है। अभी तक इससे पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक तरीके का पोस्ट ही तो है, बस थोड़ा सा इस प्लगइन ने उसको जी सर। मॉडिफाई कर दिया, है ना? मतलब हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था पेजेस और पोस्ट का, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पोस्ट ही तो बन रहा है, लेकिन जी बस सर। उसने नाम दे दिया प्रोडक्ट का। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं कि भैया देखो हमें करना क्या है, वर्चुअल है कि डाउनलोडेबल है, दोनों में से कुछ भी नहीं है जी, फिजिकल प्रोडक्ट है, ऐसी छोड़ दो। रेगुलर प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस कितना है इसका, 5000 रुपए डाल देते हैं सर, और यहाँ डाल देते हैं सेल प्राइस डाल देते हैं हम सर 2500 रुपए, ठीक है सर। इन्वेंट्री मतलब आपके पास कितनी इन्वेंट्री, सब सिखाऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं ये। शिपिंग, शिपिंग कॉस्ट कितना लगना है, आप यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट भी कस्टमर से ले सकते हैं कि भैया अगर इस चादर को लिया इसका इतना वेट है तो इतना कॉस्ट लगेगा। लिंक प्रोडक्ट्स, कस्टमर मान लीजिए आपका चादर देख रहा है, कस्टमर आपकी चादर देख रहा है और अचानक से आपका नीचे एक दो प्रोडक्ट और दिख रहे हैं कि भैया ये गमले भी ले लो रूम की साइड में रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड अपसेलिंग। एट्रीब्यूट्स क्या है, एडवांस, ये सारी चीजें समझाऊंगा। अभी जनरल पे चलते हैं। हमने क्या डाला, रेगुलर प्राइस 5000 और सेल प्राइस 2500 रुपए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कुछ भी यहाँ पे, जो आपकी लिखने की मर्जी। चादर ये है, चादर वो है, इस चादर को धोओगे तो कलर नहीं जाएगा, जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, जो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ विच वी हैव जस्ट डाउनलोडेड। ये बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे हर बार कि प्रोडक्ट इमेज नहीं मिल पाती, कहाँ चली जाती है। तो ये रहा, चलिए ये इमेज, दिस इज द फोल्डर, and we need to select this. सर मैंने बताया था इमेज शायद कुछ प्रॉब्लम है इस इमेज में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, एंड आप लोग जहाँ से भी डाउनलोड करना है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एक कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं दोबारा अपलोड्स पे जाता हूँ, आई विल क्लिक हियर, आई विल गो टू दिस एंड स्टॉप, और ये रहा
bed and open. सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये देखिए हमारी प्रोडक्ट की इमेज लग गई है और इसके नीचे कुछ प्रोडक्ट गैलरी है। मैं इस गैलरी में कुछ फोटोग्राफ्स डाल देता हूँ, है ना। प्रोडक्ट गैलरी क्या है, गैलरी अभी समझ आएगा आपको। कुछ फोटोग्राफ्स डाल देते हैं यहाँ पे हम। आप यहाँ पे 10,000 फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैंने क्या किया, पब्लिश कर दिया। दैट्स इट। चलिए अब फटाफट वेबसाइट को रीलोड कीजिए सर अपने एंड पे, आप लोगों को समझ आएगा अभी क्या हुआ है। यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूं मैं। ये देखिए बेडशीट आ गई सर। जी सर आ गई। समझ आ रहा है इमेज से सलमान? बिकॉज ऑफ दिस इमेज बंदा आराम से बेडशीट खरीदेगा। सेल भी आ गया, देखो बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है। क्लिक करो सर, वहां पे आ रहा है ना 5,000 पहले था, प्राइस अभी 2,500 रुपए है। जी दिख रहा है, हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। और देखिए इमेज गैलरी में फोटो गैलरी ऐसी तो अमेज़न पे दिखती है। ऐसा होता है ना रोहित? जी सर बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ फोटो खींचना है, काम खत्म। रोशन मेहरा जी क्लियर है बिल्कुल? रोशन मेहरा जी मंद मंद अलग ही मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई। सर इस सेशन में होता है, सबके दिमाग में इस सेशन में अलग ही बिजनेस आइडियाज चमक रहे होते हैं, फूट रहे होते हैं कि अब आर नहीं तो पार। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जोश सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही होता है। आज सोने गए और कल सुबह उठे भूल गए। नहीं सर, नहीं बोलते सर। तार रखिएगा। क्लियर है सबको? बिल्कुल बहुत इजी है वेबसाइट बनाना। हाँ सर। अब एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कोई कस्टमर इसको परचेज कर रहा है और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट पे चलता हूँ और ऐड टू कार्ट ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है एक बार देख लेता हूँ मैं। चलिए ऐड टू कार्ट ऐड भी हो गया। बेडशीट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। व्यू कार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पेमेंट का भी दिखा रहा है सर, कितनी पेमेंट बनेगी क्या बनेगी। अब एक और बड़ी मजेदार चीज आप लोगों के सामने दिखाता हूं मैं। यहां चलते हैं वूकॉमर्स के अंदर और यहां देखिए कूपन्स के अंदर चलता हूं, इसके बारे में समझाऊंगा। वूकॉमर्स के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। अभी कूपन समझा रहा हूं क्या है। यहां पे ऐड कूपन चलते हैं और मान लीजिए कि हम एक कूपन डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम। ये अमेज़न बहुत निकालता है ना फ्रीडम सेल। जी हाँ सर, है ना। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन हमें डालना है फ्रीडम सेल की। और यहाँ पे फिक्स कार्ड डिस्काउंट, यहाँ पे कूपन अमाउंट डाल देते हैं कितना, 500 रुपए। और एक्सपायरी डेट भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पब्लिश। अब मान लीजिए आप फेसबुक में अपना ऐड चला रहे हैं, या मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को इमेज भेज रहे हैं कि भैया फ्रीडम, अगर हम फ्रीडम कोड जो है ये आपको 500 रुपए का डिस्काउंट देगा। अब देखिएगा क्या मजेदार चीज दिखा रहा हूं अभी मैं आपको। यहां चलते हैं, हमने क्या किया, फ्रीडम कोड बनाया ना डिस्काउंट का। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ चादर खरीदने के लिए। कितने का चादर है? 2500 रुपए की, 2500। सलमान लुक टू दिस, 2500 कॉस्ट। यहाँ पे गया, ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ, ऐड टू कार्ट पे गया, कार्ट में आ गया, व्यू किया और ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया। मैं इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि पिछला भी हमने किया हुआ था। 1 आ गया सर, देखिए 2500 रुपए आ रहा है जी सर। और यहाँ पे अप्लाई कूपन लिखा हुआ है, यहाँ डाल देते हैं फ्रीडम अप्लाई कूपन। ओ देखिए डिस्काउंट मिल गया सर हमें, 500 का डिस्काउंट मिल गया। मजेदार है ना। पूरा सेटअप पहले से रेडी है रोहित, कुछ करना ही नहीं है। जी सर, कुछ करना ही नहीं है इसमें सर, ई कॉमर्स वेबसाइट में। और लोग इसको बिना बात के इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड और टफ बना देते हैं, बस उसी में परेशान हो जाते हैं। जी सर। सिंपल एंड सोवर रखिए, डिजाइन अच्छा लग रहा है, काम खत्म। और ये इमेजेस जो इमेजेस यहाँ दिख रही हैं, प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको शायद कुछ एरर दिखा दे। चलिए चेकआउट का दिखा भी नहीं रहा है, एरर भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड, मतलब अभी पेमेंट गेटवे आपने ऐड नहीं किया है।
ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा पेमेंट गेटवे कैसे करना है। यहाँ पे जी। अपना नाम भरिए, ऐसा ही तो होता है, नाम बिल्कुल भरिए, सर। पेमेंट हो गई Address। जी, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, आपको एक कॉपी ईमेल हो गई, दूसरे को कॉपी ईमेल हो गई, प्रोडक्ट शिपमेंट के लिए गया। और प्रोडक्ट शिप कौन करेगा, आपके घर से पैकेट कौन ले जाएगा, ये भी इसमें भी हेल्प करूंगा आपकी मैं, ये भी समझाऊंगा कि आपके घर से पैकेट कौन लेके जाएगा, कितना मार्जिन उस पैकेट पे आप निकाल सकते हो। जो शिपमेंट सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है ई कॉमर्स बिजनेस में सलमान, वो है शिपिंग कॉस्ट का। बिकॉज इफ समवन इज एक्चुअली परचेजिंग इट फ्रॉम यूके, तो इंडिया से यूके शिपमेंट करने में ही आपके 2500 रुपए लग जाएंगे, तो क्या 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचोगे आप? दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी काम होगा। तो समझाऊंगा किस तरीके से ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन जरूर करेंगे इस काम को हम। अब जैसे मान लीजिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऊपर का ऑप्शंस है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, चेंज करना है, कुछ करना है, यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, ये कैसे मैनेज हो रहा है सारी चीजें, तो आप इसको खुद भी डिजाइन कर सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से। इस थीम के ऑप्शंस हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये थीम कौन सी है, बच्चों के बहुत अच्छे गेम थीम है, यहाँ चलते हैं। रोशन जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, शायद कुछ बैकग्राउंड नॉइज है सर आपकी। सो यहाँ चलते हैं थीम के ऊपर, क्योंकि थीम अब हमने इंस्टॉल की है, तो थीम में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे जो थीम के कस्टमाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए शॉपिंग कार्ट थीम है, इस थीम पे चलते हैं और इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ से मिलेगा इसका? हमें बस यही ढूंढना है कौन सा ऑप्शन कहाँ है, और कुछ नहीं ढूंढना। चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, ये रहा इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे शॉपिंग कार्ट जरूर होगी, ये रही शॉपिंग कार्ट है। और ये देखिए इस थीम का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिख गया आपको, कहाँ से सेटअप होगा, कहाँ से क्या होगा। देख रहे हैं सोशल आइकन्स कैसे डालने हैं, क्या क्या चीजें होंगी। ये मेन्यू जो ऊपर डिस्प्ले इमेज आ रही है, डिस्प्ले इमेज कहाँ से आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा रहा हूँ, ये जो डिस्प्ले इमेज है जहाँ पे 50% ऑफ दिख रहा है, देखते हैं कहाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये 50% ऑफ वाला दिख रहे हैं जी सर। अब मान लीजिए इस इमेज को हमें चेंज करना है, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कहता है वो कहता है कि भैया आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर जाओ और विजिट्स के अंदर जाओ। अब कस्टमाइजेशन पे कैसे पहुंचेंगे हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, व्यू साइट पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर इसने हमें बताया था विजिट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट बैनर 1, ये देखिए यही रही है इमेज वो। जी सर। अब मुझे इस इमेज को चेंज करना है, मान लीजिए मुझे इस इमेज को चेंज करना है, मुझे कुछ भी नया डालना है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लॉन्ग इमेज डालना चाहता हूँ। कुछ ऐसा इमेज मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि उसी की हाइट एंड ब्रेथ का, तो मैं कोई भी एक इमेज डाल देता हूँ। सर क्रॉप नहीं कर सकते क्या? सर क्रॉप कर सकते हैं लेकिन उस पर उतना मज़ा नहीं आएगा सर। ओके। चलिए काम करते हैं, इस टाइप की इमेज बना ही लेते हैं। इसका हाइट एंड ब्रेथ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज को एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, देखिए ऊपर टॉप में इसका हाइट एंड ब्रेथ मेरे को दिखाई देगा अभी। ये रही इमेज, इसको मैं सेव इमेज एज कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं हम।
ये रही, शोइंग फोल्डर्स पे जाते हैं, ये रही, इस पे राइट क्लिक करते हैं एंड विल गो टू प्रॉपर्टीज और इमेज का डिटेल्स पे जाते हैं और ये देखिए मेरे को दिखा रहा है इसकी 1300 बाई 200, 1300 बाई 200 मतलब 1300 ब्रेथ है, 1300 इज द ब्रेथ एंड 200 इज द हाइट। मैं इसको डिजाइन भी कर सकता हूं, मैं डिजाइन करना बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे उस पर। इसलिए मैं क्या करता हूं, गूगल में डायरेक्टली एक इमेज ढूंढ लेता हूं इस टाइप की। इमेजेस पे जाते हैं, आई विल गो टू टूल्स, साइजेस, यहाँ पे मैं कुछ भी इमेजेस बैनर ढूंढ लेता हूँ, लगभग सेम ही होगा यहाँ पे बैनर। अगर कुछ हेडर बैनर ढूंढ लेते हैं, हेडर बैनर, सबसे बेस्ट यही है सर। चलिए टूल दिखाई देता हूँ, अभी हल्का सा बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम ज़रूर इस पे आगे करेंगे। विथ 1300 एंड हाइट 200। सर आपका वॉल्यूम कम आ रहा है। सर अभी क्लियर है? जी सर। मेरी वॉल्यूम अभी कम है? नहीं अब सही है सर, अब सही। अभी क्लियर है सर? जी सर। चलिए कुछ यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया, सूखा पत्ता ले लेते हैं सर, कुछ इस तरीके से इस पे डाल देते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स में चले जाते हैं, कुछ सेल का ऑप्शन डाल देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ये, मैं सिर्फ इतना ही अभी लेके चल रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड आई विल गो टू दी कस्टमाइजेशन, यहाँ पे चलते हैं एडिट इमेज, सॉरी रिप्लेस इमेज, आई विल गो टू अपलोड फाइल। ये जो इतना लंबा प्रोसेस मैंने किया, मैंने सिर्फ इमेज को यूज करने के लिए किया है। ये चीज बाद में हम अलग अलग तरीके से भी सीखेंगे कैसे करना है जी। अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि कितना इजी है ये काम करना। पब्लिश, देखिए आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है और आप पेज रीलोड करेंगे, तो इसलिए मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी समझ आ रहा है मेरे को कैसे पता लगा? वरना मेरे को ढूंढना पड़ता ही है ना। मेरे को डायरेक्टली मैनुअल में पता है कि यहाँ पे देखिए विजिट्स के अंदर ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट बैनर पे, मैंने क्लिक किया, वेबसाइट चेंज हो गई। यहाँ चलते हैं, देखते हैं सर वही चीज हुई है। हाँ सर हो गई है, बैनर आ गया सर, इजी क्लियर है बिल्कुल। प्रोडक्ट ऐड करना सीख लिया हमने, बहुत स्मार्ट प्रोडक्ट लग रहा है। अजीत पाल जी इसी तरह की फोटोग्राफ चाहिए? सो मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा, कुछ सवालों के साथ आपके दिमाग को छोड़ूंगा, कुछ ख्यालों के साथ छोड़ूंगा, कुछ मुस्कुराहट के साथ छोड़ूंगा, जो चीज यहाँ आज हमने की है। क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने वाले हैं कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कहां से आएगा। जरूर दौड़ाइए, बहुत जरूरी है। मुस्कुराते रहिए। कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये कोई अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमें थीम परचेज करनी पड़ेगी? फ्री थीम्स जो होती है नहीं, ऐसा नहीं है रोहित, ऐसा नहीं है। जैसे अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, ये कोई खराब थीम तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी है। तो मैंने इसको परचेज तो किया नहीं सर। जी जी जी। लेकिन रोहित बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको जरूरत पड़ती है, आपको मतलब कुछ डिफरेंट, क्योंकि आप हमेशा कुछ डिफरेंट निकलते हैं मार्केट में। जी सर। जैसे आप अगर फोन खरीदने जाते हैं ना, जी सर,
तो फोन आप कुछ डिफरेंट खरीदना चाहते हैं सो दैट लोग आपके हाथ में देखें और बोले यार क्या फोन है। बिल्कुल जी। तो वैसे ही वेबसाइट के साथ होता है। लेकिन मैं आपको बोलूं सर, जब फ्री में काम हो रहा है, अच्छा डिजाइन है, स्टैटिक स्टैंडर्ड डिजाइन है, तो क्यों बिना बात के करना है? बिल्कुल सर। पर धंधा चला लीजिए, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सर इस डिजाइन को देख के कस्टमर भाग जाएगा, अच्छा खासा डिजाइन है, बहुत अच्छा। तो एक बार इसको चला लीजिए, उसके बाद खरीदते रहिएगा ना टेम्पलेट जितना खरीदना है। रोशन जी सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। अगर डिजाइन खराब होता तो मैं अपने आप बोल देता, लेकिन डिजाइन अच्छा है सर। हाँ सर, अच्छा लग रहा है। और कोई क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद सर, गुड नाइट, थैंक यू।